तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डे 7 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले इंसर्ट मेन्यू में टेबल क्या है, कैसे यूज़ करें। तो इससे पहले दोस्तों मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। इसके बाद आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आने वाला है। जैसा कि आप लोग को पता है, यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बिल्कुल ही शुरू से सीख रहे हैं, एकदम बढ़िया अंदाज में। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बीन वर्ड को या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए गाइस हम कुछ दूसरे तरीके से बताएंगे। सबसे पहले माउस का राइट बटन क्लिक करिए, देन यहाँ पे लिखा है न्यू पे टच करिए। न्यू पे टच करते ही आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करिए। एंड जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह का आपका आइकन बन के आ जाएगा। आप बाहर टच करिए, देन इस पे डबल बार क्लिक करिए, तो जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा यहाँ पर खुल चुका है। तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलने के बाद कुछ ऐसा एक एरर आएगा। ये गाइस एरर नहीं, एक आपका अपडेटिंग प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना हो, यहाँ पे कट पे क्लिक कर दो, देन कट पे क्लिक कर दो तो ये सॉल्व हो जाएगा। एंड इसके बाद फिर हम आएंगे यहाँ पर पेज लेआउट पे नहीं, इंसर्ट पे। देन इंसर्ट पे हमारा आज चलने वाला है टेबल। टेबल क्या है, टेबल के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। अब देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबी भी हो सकती है, बट आपको पूरा देखना होगा, बिकॉज आपको पता है कि मैं एक एक स्टेप बताता हूँ जिससे कि आप लोगों को एकदम डिटेल में समझ में आए और काफ़ी ज़्यादा समझ में आए। तो चले दोस्तों, हम वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा है टेबल। एंड टेबल पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला यहाँ पर देख लो, आपको मिल जाएंगे यहाँ पर कॉलम, ये आपका रो है, ठीक है। कितना रो है, 10 रो है। और कॉलम आओगे तो कितना है, 8, मतलब 8 बाई 10 का आप यहाँ पर बना सकते हो। जो भी आपका बनाना होगा ना आपको टेबल, 8 बाई 10 का टेबल आप नॉर्मली बना सकते हो। बट मैं कहूँ अगर 8 बाई 10 का नहीं, मुझे इससे भी ज़्यादा चाहिए, तो कैसे बनाओगे। देखो नॉर्मली इसको बनाने के लिए बस अपने माउस पॉइंटर को ऐसे करो, ड्रैग करो, जितना चाहिए बस उस पर एक बार टिक करो। जैसे टिक करोगे तो आपका बन जाएगा। जैसे ये बनेगा, बनते ही तुरंत आपका 2 मेन्यू खुल के आएगा, एक आएगा आपको डिजाइन और एक आएगा लेआउट। देख लीजिए अब इन दोनों ऑप्शन गाइस ये कैसे आ रहे हैं, इन सब का क्या क्या यूज़ है, एकदम हम डिटेल में जानेंगे। इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी तो होगी, बस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड मैं कहता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेबल कैसे बनाएं, क्या यूज़ करें, कैसे करें, एक एक की आपको जानकारी मिलने वाली, जो शायद ही पूरे यूट्यूब पे आपको ना देखने को मिले। तो चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे अपने इंसर्ट पे। एंड यहाँ पे आएंगे तो पहले हम इन सब नीचे जितने ऑप्शन है इन सब का यूज़ कर लेते हैं। नॉर्मली गाइस इस वाले ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, पहले हम इन सब ऑप्शन का यूज़ कर लेते हैं नॉर्मली। इसके बाद हम इसका ऑप्शन का यूज़ करेंगे एकदम डिटेल में। तो सबसे पहले हमारा है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल से क्या होगा, जैसे सपोज समझो कि मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया, पूरा का पूरा कर दिया। अब हमको चाहिए 1 से 100 तक गिनती। चलो मैं बोलता हूँ आपको 1 से 100 तक गिनती लाना है, तो क्या आप ला पाओगे 1 से 100 तक गिनती, कैसे आएगा चलिए बताते हैं। एकदम इजी तरीके से, ये नहीं कि आपको टेबल बना के लिखना होगा, लिखना नहीं है। ऐसा करो कि एक झटके में आपका 1 से 100 तक गिनती आ जाए। अब ये तो आपको पता नहीं होगा और ये आपको न्यू है, मिलेगा न्यू, मुझे पता नहीं हुआ है। तो टेबल पे आओ, देन यहाँ पे आओ, लिखा है इंसर्ट टेबल, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करते ही आपको कहेगा कितना रो कितना कॉलम चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो, कितना रो चाहिए कितना कॉलम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गाइस 1 से 100 तक गिनती कितने के अंदर आ जाएगी, आपको लिखना होगा 10 बाई 10। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 10, हमने 10 कॉलम कर दिया। दूसरे पर टिक करते हैं, देन बैक स्पेस, अब यहाँ पे करेंगे 10। तो यहाँ पर मैंने 10 एंड 10 कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करना होगा, सिंपली से आपको ओके बटन पर टच करिए। जैसे ओके पे टच करोगे तो कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस बन के आ जाएगा। अब आपको क्या होना, सिंपली से बस कुछ नहीं करना होगा, कंट्रोल ए करो। कंट्रोल ए कर दिया, देखिए पूरा का पूरा जो आपका टेबल है सिलेक्ट हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप इस टेबल के इस एरो पे क्लिक करोगे तो पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाए। जैसे सिलेक्ट हो जाए तो अब आपको आना होगा होम पे। एंड होम पे आओ, होम पे आने के बाद तुमको एक ऑप्शन मिलेगा, ध्यान से देखो नंबरिंग, यहाँ पे लिखा है नंबरिंग, इस पर टच करो। जैसे टच करोगे उसके बाद एक बार बाहर टच करो। अब देखो 1 से 100 तक गिनती आ चुका है, वो भी एक झटके में। तो गाइस आई होप्स कि ये वीडियो आपको नहीं लगी हो तो यार लाइक कर देना, बिकॉज इस तरह शायद कोई बताया हो आपको। मैं तो पूरा पक्का है मेरे पास, देखो मेरे पास जितना ज्ञान है मैं चाहता हूँ आप लोग को बता दूँ। एंड आप लोग सीख लो और इसको यूज़ करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। बस आप क्या करो, इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका भाई भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। चलो इसके बाद हम क्या करेंगे, आएंगे अपने इंसर्ट पे। तो हमारा ये हो चुका है, आप लोगों ने देख लिया हमारे इस वाले इंसर्ट टेबल का। आप जितना चाहो उतना मतलब इजीली यूज़ कर सकते हो। अब गाइस हमारा आता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल मतलब होता है खुद से ड्रॉ करना। खुद से ड्रॉ करने का मतलब समझ रहे हो। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, हम क्या करेंगे, जैसे मान लो सपोज हमको चाहिए कुछ ऐसा, पहले हम पेज को थोड़ा जूम करते हैं। हमको मान लीजिए चाहिए कुछ ऐसा, ठीक है। इसके अंदर से फिर मान लीजिए हमको चाहिए कुछ ऐसा, ठीक है। फिर इसके अंदर चाहिए कुछ ऐसा। तो क्या हम अगर डायरेक्ट हम इंसर्ट टेबल करते, पहले हम लेते हैं भाई, हो तो जा, हो गया क्या। अगर हम इंसर्ट टेबल लेते तो ऐसा आता, जैसे हमने इसको बना लिया, अपने मन चाहा नहीं बना सकते। लेकिन ये हम ड्रॉ टेबल से कर सकते हैं। आपको जैसा चाहिए जैसे चाहिए एकदम वैसे सेम टू सेम आप क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ से कहाँ से आओगे,
टेबल पे आओ, देन यहाँ पे लिखा है ड्रॉ टेबल, इसको अपने हिसाब से टेबल बना के यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, देखिए ये भी ऑन नहीं है। इसका पहले मतलब क्या है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, मतलब है टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करेगा, इसके साफ साफ कहने का मतलब है। चलो कंट्रोल ए करते हैं, देन सबको डिलीट। अब यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे लिखेंगे सत्येंद्र, देन यहाँ पे कॉमा लगाया, लिखा शिवम, फिर कॉमा लगाया, यहाँ पे लिखा आकाश, फिर कॉमा लगाया रमेश। तो यहाँ पर मैंने इतने नाम लिख दिए। अब हमको इसको डायरेक्ट टेबल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? कंट्रोल ए करिए, पूरा मैटर को सिलेक्ट करिए, देन अपने टेबल पे आइए। अब देखिए यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑन हो गया। इससे पहले देखिए जब हम इसको सिलेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे आते हैं, देन यहाँ पर देख लो क्या लिखा है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल हाईलाइट नहीं है, मतलब ये काम नहीं करेगा। इसको हम पूरा सिलेक्ट करेंगे, फिर आएंगे टेबल पे, तो उसके बाद आपका जो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है ये ऑन हो चुका है। इस पर टच करिए, जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो कितना नाम है, 4। यहाँ पर लिखा है सत्येंद्र, शिवम, आकाश, फिर रमेश, ये 4 नाम है, मतलब 4 कॉलम बन के आएगा। यहाँ पर देख लो। अब क्या करना हो, आपको ओके पे टच करिए। जैसे टच करोगे तो आपका देखिए 4 नाम बन के आ चुका है ये टेबल में, 1 2 3 4। तो कुछ इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का। तो ये भी आप लोग आई होप्स कि समझ गए होंगे। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा है एक्सेल स्प्रेडशीट। ये एक्सेल स्प्रेडशीट क्या होता है, इसका यूज़ हम नॉर्मली करने वाले हैं जब एक्सेल पढ़ने लगेंगे तब यूज़ करेंगे, बट इसमें दिया है तो थोड़ा बहुत आपको ओवर रिव्यू बता देते हैं इसका मतलब क्या है। हम देखिए इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा एक्सेल का एक ऐसा सीट खुलेगा। ये हमारा एक्सेल का सीट है, जिसमें गाइस आप लोग देख लीजिए, ये वाला आपका 1 2 3 जो है वो रो है, और जो आपका ABCD लिखा है इसको कॉलम बोलते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, जैसे सपोज आप कुछ भी लिख के अपने अगर इस वाले पैड पे लाना चाहते हो, जैसे मैंने ये सब लिख दिया ना। अब हम चाहते हैं जो एक्सेल का ये सीट है, यही सेम टू सीट हमारे बी नोट पे चला जाए। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आप बाहर टच करिए। बाहर मतलब यहाँ नहीं, आपको पेज पे, इस वाले पेज पे नहीं, इस पेज पे जो आपका बी नोट का पेज है, यहाँ बाहर एक बार टच करिए। जैसे टच करोगे तो वो सीट उठ के यहाँ पर चली आई। ठीक है, इसका सिंपल से बस यही बेसिकली मतलब है। इसका भी इतना ही यूज़ जानिए, जब हम लोग एक्सेल पढ़ेंगे वहाँ पे टोटल जानकारी देख लेंगे। देन फिर हम यहाँ पर आते हैं अपने टेबल पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्विक टेबल। क्विक टेबल क्या है, पहले हम सिंपल से सब कुछ डिलीट करते हैं, कंट्रोल ए सिलेक्ट एंड डिलीट हो गया। अब हम आते हैं अपने इस पे वाले एरो पे, सो क्लिक किया, देन यहाँ पर लिखा है क्विक टेबल। क्विक मतलब होता है तुरंत, टेबल मतलब टेबल लाना है, तुरंत टेबल लाना है। बने बनाए टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे, आपको जो भी टेबल चाहिए। जैसे मुझे कैलेंडर वाला टेबल चाहिए, मैंने ये टेबल ले लिया, आ गया। अब गाइस इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, जो भी आपको चेंजेस करना है। जैसे कि मुझे 7 की जगह 8 करना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा 8 कर दूँगा। मुझे इसके जगह ये करना है, मैं कर देता हूँ कुछ ऐसा। ठीक है, फिर मुझे मई की जगह जून करना है, तो मैं करता हूँ जून। चलिए JUNE जून कर दिया। तो अपने हिसाब से आप इसको एडिट कर सकते हो। ये एक क्विक टेबल, बने बनाए टेबल रहेंगे, आपको बस केवल एडिट करना होगा। अब हम चाहते हैं इसी को डुप्लीकेट कर लें, तो यहाँ करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल के साथ D करेंगे। ठीक है, कंट्रोल D करेंगे। अगर नहीं होगा तो चलिए छोड़िए इसको, कंट्रोल C करिए और कंट्रोल V करिए। देखिए हो रहा है डुप्लीकेट। आप उसी का जितना चाहो उतना डुप्लीकेट ला सकते हो, कंट्रोल C और कंट्रोल V का यूज़ करके। A to Z अगर आपने शॉर्टकट नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लो, एंड इस वीडियो को देखोगे तो फिर और ज़्यादा समझ में आएगा। देखो पहले आप पिछली वीडियोस को देखो, फिर अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो ज़्यादा समझ में आएगा। बट जो पहले पिछला सीख चुका है तो भाई इस वीडियो को देखेगा, उसको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा। तो ये गाइस हमारा हो चुका है, जो हमारा टेबल का जितने ऑप्शन थे सब खत्म हो गए। अब गाइस जब हम लोग इंसर्ट टेबल किए थे तो यहाँ पर जो हमारा 2 ऑप्शन आया था, एक हमारा याद था डिज़ाइन और एक लेआउट। अब इसको हम यूज़ करने के लिए पहले एक टेबल बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, देन डिलीट करेंगे, और आप लोग की आंखों के सामने बनाएंगे। वीडियोस भले से लंबी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप लोग की आंखों के सामने बनाएंगे तो आप लोग को पता रहेगा कि हाँ भाई आपने ऐसे किया और ऐसे किया, तब जाके ये चीज़ आ रहा है। हम यहाँ पे आते हैं, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हम टेबल ले लेते हैं। चलिए कितना लेते हैं, जैसे मुझे कितना लेना है इसमें देता हूँ। पहले क्या लूँगा, नेम होगा, एड्रेस होगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड टोटल। कितने लोगों का होगा, 2-3 लोगों का होगा। ले लिया एंड ओके कर दिया। अब देखो आ गया ना। अब हम पहले में क्या लिखेंगे, NAME नेम लिख दिया, उसके बाद टैब करिए, ये दूसरे में चला जाएगा। अब यहाँ पर लिखिए एड्रेस, ADDRESS एड्रेस हो गया। फिर टैब करिए, दूसरे में चला गया। फिर यहाँ पर लिखिए हिंदी, HINDI हिंदी हो गया। फिर टैब करिए, फिर लिखेंगे इंग्लिश, फिर ENGLISH हो गया। फिर टैप करिए, फिर ये दूसरे में जाएगा। फिर मैथ, MATH हो गया। लास्ट में क्या लिखेंगे, टोटल। फिर यहाँ पर टैप करेंगे, लिखेंगे टोटल, TOTAL टोटल हो गया। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेम में क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। जैसे नाम लिखते हैं सत्येंद्र। यहाँ पर मैं जल्दी लिखता हूँ गाइस, जिससे कि आप लोगों को टाइम ना लगे। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख लिया, और आप लोग ध्यान देंगे तो मैंने जो नाम लिखा है उस नाम के नीचे ना जूम करता हूँ, तो ध्यान से देखेंगे ये रेड लाइन क्यों आ रहा है।
ये गाइस रेड रेड लाइन इसलिए आ रहा है कि MS वर्ड के हिसाब से ये मीनिंग गलत है, और ये भी पिपरी का मीनिंग गलत है, सत्येंद्र का मीनिंग गलत है और पिपरी का मीनिंग गलत है। बट गाइस ऐसा नहीं है, ये सही है। इसको सही कैसे करेंगे, जैसे कि आपको लगता है कि ये चीज़ सही है तो सही है, MS वर्ड ये इसको हटा दिए रेड लाइन, तो आप इस पर टच करो। देन आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा F7 बटन। F7 बटन प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली से आपको यहाँ पर लिखा है इग्नोर वंस, इस पर क्लिक करिए। जैसे क्लिक करोगे तो ये दूसरे वाले पे आ जाएगा, मतलब दूसरा वाला भी कह रहा है कि अगर चाहते हो इसको रेड लाइन हटाना तो करो इग्नोर वंस, इस पर क्लिक कर दो। तो आपका जो ये चीज़ है हट चुका है। अब ओके कर दो। अब देखो रेड लाइन आ रही है, नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, देन हम इसी का किसी दूसरे का नाम लेते हैं, फिर यहाँ पे आके पेस्ट कर लेते हैं। हो गया, पेस्ट कर लिया। एंड गाइस फिर क्या करेंगे, हम इस पे से नाम हम चेंज करते हैं। नाम हम चेंज करके रखेंगे रोहन। हमने नाम रोहन रख दिया, पहला अक्षर कैपिटल हो जाता तो अच्छा लगता। तो यहाँ पर आके हम कैपिटल कर देंगे, रोहन का पहला अक्षर कैपिटल हो गया। यहाँ पे कुछ नंबर्स में चेंजेस कर देंगे जिससे सेम टू सेम आपका जो नंबर ना आए, ठीक है। सेम टू सेम आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये गलत है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सेम टू सेम ना आए। तो मैं कुछ इस तरह से कर दूँगा, नंबर को काफ़ी कम और काफ़ी ज़्यादा कर दूँगा। तो कुछ इस तरह से हमने एक नॉर्मली टेबल बनाया है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाया, जिससे आप लोगों का टाइम बचे, बस सिंपल सा। देखिए अब देखिए, हम जब पेज के बाहर क्लिक कर देंगे, हमने देखिए ये हमारा टेबल था, हमने टेबल के बाहर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे जो दो ऑप्शन आ रहे थे डिज़ाइन और लेआउट, वो गायब हो चुके हैं। अब आप लोग परेशान हो जाओगे कहाँ गया, तो ध्यान दो, आपको इस टेबल पे क्लिक करना होगा। इस टेबल पे जैसे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे डिज़ाइन और लेआउट आ चुका है। याद रखना कर्सर आपका इसी पे रहना चाहिए, तभी आएगा। तो चलिए हम डिज़ाइन वाले पे क्लिक करते हैं। पहले हम इन सभी ऑप्शन का यूज़ देख लेते हैं, इन सभी ऑप्शन का इसमें यूज़ क्या है। पहला देखिए, यहाँ पर आपको इतना सारा ऑप्शन मिलेगा, टेबल स्टाइल ऑप्शंस। इसको यूज़ करने से पहले हम टेबल स्टाइल अप्लाई करेंगे अपने इस टेबल में। तो हमने टेबल को पूरा सिलेक्ट करना है। चलिए यहाँ से सिलेक्ट करिए, या विदाउट सिलेक्ट के भी कर सकते हो आप। बस यहाँ पर आओ, टेबल स्टाइल के नीचे एक एरो है, यहाँ पे मिल जाएगा, इस एरो पे टच करो। देन यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टेबल स्टाइल मिल जाएंगे, आपको जो भी अच्छा लगे। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, मैंने ये वाला टेबल स्टाइल ले लिया, ठीक है। देन इतना लेने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इन सभी ऑप्शन का यूज़ करेंगे। पहला है हेडर रो, इस पर टच करोगे तो ऊपर की जो आपकी लाइन है, यहाँ पर देखो ऊपर वाले जो कलर है वो शो एंड हाइड होगी। ध्यान से देखना, हो रही है आपको, यहाँ पर भी दिखेगा। देन अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी आपको दिखेगा, देखिए शो एंड हाइड होगा। दूसरा है आपका टोटल रो, टोटल मतलब होता है नीचे का। अब ये नीचे वाला आपको देखो लाइन कुछ शो एंड हाइड होगी, हो रही है आपको टोटल सब कुछ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, और नीचे ध्यान दीजिए यहाँ पे, बस ध्यान दीजिए। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हर एक चीज़ आपको डिटेल में दिखेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे बैंडेड रो, बैंडेड रो कैसा होता है देखिए, कुछ इस तरह का होता है। ध्यान दीजिए, आप इस टेम्पलेट में ध्यान दीजिए और यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक एक को ऑन और ऑफ करके देखिएगा। तो ये कलर को क्या करता है, हाईलाइट करता है, बंद करता है, बस इसका नॉर्मली बहुत यूजेस नहीं है। फिर यहाँ है आपका फर्स्ट कॉलम, इस पर क्लिक करोगे तो पहला कॉलम जो होता है शो एंड हाइड कर सकते हो। फिर यह है लास्ट कॉलम, लास्ट का जो टोटल है वहाँ के नीचे का कॉलम सब शो एंड हाइड होगा, देख रहे हो। इसके बाद आपका बैंडेड कॉलम, इस पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, कुछ कलर होगा कुछ छोड़ देगा, कुछ कलर होगा कुछ छोड़ देगा। तो कुछ इन सब का आपने यूज़ नॉर्मली समझ लिया, ये सब बेसिकली बहुत ज़्यादा यूजेस नहीं आते, ठीक है। अब हम गाइस क्या करेंगे, अब इस टेबल को हम क्या करेंगे प्लेन, अब इन सब ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने से पहले क्या करोगे, यहाँ पर आओ अपने, फिर यहाँ पर टेबल पे, देन यहाँ पे लिखा है प्लेन टेबल, इस पर टिच को मतलब क्लिक कर दो। क्लिक कर दिया हमने, जैसे क्लिक किया तो कुछ पूरा हमारा सादा हो चुका है। अभी भी देखो यहाँ पे हमारा रेड लाइन आ रहा है ना, इस पर क्लिक करो। मैंने बताया इसको खत्म करने क्या करना है, F7 करना है आप लोगों को। F7 करके आप इग्नोर करते चले जाओ, ठीक है। सबको इग्नोर कर दो, देन ओके कर दो, आपका रेड लाइन हट चुका है। तो कुछ इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे है शेडिंग। शेडिंग का क्या मतलब है, शेडिंग मतलब है अगर आप इस बॉक्स को कलर करना चाहते हो तो शेडिंग पे आओगे, देन इसका कलर अलग हो गया। फिर इस बॉक्स पे आओ, इसका कलर करना है, चलो इसका कलर आप अलग, मतलब हर एक बॉक्स का कलर अगर आपको अलग अलग करना है तो आप शेडिंग का यूज़ करोगे। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे कर्सर रखा, देन हमें इसका कलर चेंज करना है, फिर आएंगे शेडिंग पे तो इसका कलर हम करते हैं रेड। तो कुछ इस तरह शेडिंग का यूज़ करके हर एक छोटे छोटे सेल का या हर एक बॉक्स का कलर आप चेंज कर सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पर हमारा बॉर्डर, बॉर्डर यही जो लगा है इसके ऊपर, यहाँ पर आओ, यहाँ पे लिखा है नॉन बॉर्डर, नॉन बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो देखो पूरा का पूरा बॉर्डर हट जाएगा। अभी देखो आप लोगों ने पूरा बॉर्डर नहीं हटा, केवल एक में से हटा क्योंकि आपने एक सिलेक्ट किया था। तो यहाँ से आके पूरा का पूरा आप सिलेक्ट करो टेबल, देन यहाँ पे आओ, फिर यहाँ पे आपको करना है नो बॉर्डर। देखिए पूरा बॉर्डर हट चुका है, जो बॉर्डर लगा था इसके अंदर बॉर्डर लगा है नहीं लगा है। फिर कंट्रोल A करो, देन आ जाओ फिर से सॉरी अपने इस टेबल पे क्लिक करो, फिर डिज़ाइन पे आओ, फिर यहाँ पे बॉर्डर्स पे आओ, यहाँ पे लिखा है ऑल बॉर्डर। पहले आप टेबल को पूरा सिलेक्ट कर लो, ठीक है। टेबल यहाँ से पूरा सिलेक्ट हुआ। फिर यहाँ पे आएंगे हम लोग, फिर करेंगे ऑल बॉर्डर, यहाँ पे लिखा है ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करो, देन आपका पूरा का पूरा बॉर्डर आ चुका है। ये आप लोगों ने टोटल देख लिया। देन हम फिर से इसके ऊपर क्लिक करते हैं,
ठीक है, हमने बॉर्डर देख लिया और बॉर्डर के नीचे काफ़ी सारे और ऑप्शन हैं। यहाँ पर आएंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन, आपको जैसा चाहिए एक एक करके, आपको लेफ्ट चाहिए, टॉप चाहिए, बॉटम चाहिए, एक एक करके चेक कर लेना। ये सब ऐसा हार्ड नहीं है कि नहीं आएगा आप लोग का, हर एक चीज़ आएगा। पहले नन बॉर्डर कर लेना, फिर उसके बाद इन सब का यूज़ करना, एक एक चीज़ का यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे ध्यान देने वाली है बात, यहाँ पे लिखा है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल आपको जब ये आगे पढ़ रहे हैं, ये वाला जो टेबल है सेम चीज़ यहाँ पर दिया है ड्रॉ टेबल। अभी आप यहाँ पढ़ेंगे तो वही चीज़ यहाँ पे है। ये है आपका व्यू ग्रिड लाइन, ये होता है ग्रिड लाइन को देखने के लिए। इस पर क्लिक करोगे तो आपके पेज पे ग्रिड लाइन आएगा। देखो अभी सपोज कुछ नहीं आया, अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देन आते हैं अपने इस वाले पेज पे, लिखा है व्यू ग्रिड लाइन। अभी देखिए ग्रिड लाइन शो एंड हाइड नहीं हो रहा ना, तो क्या करेंगे हम इसको टिक करेंगे। पूरा टिक करने के बाद आएंगे अपने बॉर्डर्स पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे नो बॉर्डर। नो बॉर्डर हम जैसे क्लिक करेंगे, अब बाहर टच करिए तो अब पूरा सिलेक्ट करिए, ग्रिड लाइन लाना है यहाँ पर आओ, देन करो व्यू ग्रिड लाइन। देखो ग्रिड लाइन आया, ये ग्रिड लाइन शो हो रहा है ना। बॉर्डर हटाओगे तभी ग्रिड लाइन शो होगा, नहीं हटाओगे तो नहीं शो होगा। फिर हम करेंगे इस पर पूरा सिलेक्ट, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आप जो ग्रिड लाइन है इसको हाइड कर सकते हो, हाइड हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है बॉर्डर एंड शेडिंग। इसको गाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं पेज लेआउट में। जब हम गाइस पेज लेआउट में यहाँ पर आएंगे, जब हम बॉर्डर पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखा है बॉर्डर, तब हम इसका यूज़ करने वाले हैं। इसको बेसिकली यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि इसका कोई खास यूज इसमें है नहीं, खास क्या एकदम ही यूज़ नहीं है। तो सपोज हम चलिए अपना प्लेन टेबल जो अपना है, फिर से हम इसको ले लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं पूरा बॉर्डर। यहाँ पर मैंने ऑल बॉर्डर कर लिया, पूरा में बॉर्डर आ चुका है। तो कुछ इस तरह से हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पर ये सब ऑप्शन का क्या यूज़ है, ड्राइंग एंड बॉर्डर्स, ठीक है, ड्रॉ बॉर्डर्स, इसको क्या यूज़ है। इसका देखिए यूज़ कैसे होगा, हम सिंपल क्या करते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर ड्रॉ लिखा है, पहले हम ड्रॉ का यूज़ करेंगे तब इन सब ऑप्शन का यूज़ कर पाओगे। तो ड्रॉ पे क्लिक करो, ठीक है। ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपको कितना साइज चाहिए अपने हिसाब से रख लो, कैसा बॉर्डर चाहिए वो देख लो, मुझे ये वाला बॉर्डर चाहिए, ठीक है। इसका मोटाई पतलाई कितना चाहिए आपको देख लो, इतना मोटा पतला होना चाहिए। इसका कलर कैसा चाहिए, यहाँ से कलर आप सेलेक्ट करते हो, मुझे रेड चाहिए। देन अब आप आके ड्रॉ करो, तो कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ किया आपने, ये देखो। देन यहाँ पे आपका लास्ट ऑप्शन है इरेज। इरेज पे क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा आप मिटा सकते हो। क्लिक करो इरेज पे, देन इसको पूरा ऐसे सिलेक्ट करो। थोड़ा होगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, देखो हुआ ना। तो कुछ इस तरह से आप इरेज का यूज़ कर सकते हो इजीली, बहुत ही खास एंड बहुत ही अच्छा तरीका आप लोग को बताया है। अब जो गाइस हमारा फाइनली जो होता है, हम फिर से आएंगे अपने कंट्रोल जेड से पीछे कर लेंगे, एक बार और एंड एक बार और, ठीक है। हमारा कर्सर आ चुका है पीछे। अब हम यहाँ पर आते हैं डन डिजाइन पे आके, फिर से अपने कर्सर को हम फर्स्ट वाले लाइन पे ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर लेते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं। कुछ भी गलती हो तो कंट्रोल जेड से आप लोग वापस आ सकते हो। जो हमारा डिज़ाइन है ये हमारा ख़त्म हो चुका है। डिज़ाइन में जितने भी ऑप्शन थे मैंने टोटल ऑप्शन का यूज़ आप लोगों को बता दिया है। तो अब आप इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना, तो A to Z आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। टोटली कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, मुझे 100% पता है। फिर यहाँ पर हमारा ऑप्शन है लेआउट। अब ये लेआउट क्या है, और लेआउट में इतने सारे ऑप्शन हैं, इन सभी ऑप्शन को थोड़ा समझाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इस वीडियो को और भी ज़्यादा ध्यान से देखना तो काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर नॉइस आए तो इग्नोर करना। पहले मैं बॉर्डर क्या करता हूँ, तो बॉर्डर तो सही है, पहले ये शेडिंग वगैरह जो है मैं इसको पूरा हटाता हूँ। तो नो कलर करता हूँ, शेडिंग हट गया है। अब हमारा नॉर्मल बॉर्डर हो गया। अब हम जो चीज़ अप्लाई करेंगे वो चीज़ हमको पता चलेगा और दिखेगा। फिर लेआउट पे आते हैं। पहला ऑप्शन है आपका सिलेक्ट। जैसे देखिए आपने कर्सर को रख लिया यहाँ पे, उससे पहले आप तीन चीज़ आप लोग ध्यान समझिए। पहला दोस्तों जो आपको छोटे छोटे ये बॉक्स दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं सेल। और इसके बाद ये जो आपको खड़े पे दिख रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं आप लोग कॉलम। एंड जो आपके ऐसे बगल पे पूरे हैं, इसको बोलते हैं रो, ठीक है। तो आपका तीनों आपको ऑप्शन पता चल गया, इसको याद रखिएगा बेसिकली, तब आप इसका यूज़ कर पाओगे। चलो पहला है सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट सेल, मतलब ये छोटे बॉक्स को सिलेक्ट करेगा। देखिए जहाँ पे कर्सर रखेंगे उसको सिलेक्ट कर लिया इसने, इसका मतलब आप लोग समझ गए। फिर यहाँ पर आइए, फिर लिखा है सिलेक्ट कॉलम। ये कॉलम आपका ऐसे पे होता है, पूरा जितना तीनों लाइन है इससे सिलेक्ट कर लेगा। देखो क्लिक करो, सिलेक्ट किया, चलो इसका भी यूज़ समझ गए आप। फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है आपका सिलेक्ट रो। रो आपका ऐसे पे होता है पूरा, ठीक है, खड़े पे मतलब कि बेड़े पे होता है। क्लिक करो, देखिए बेड़े पे जितना था फर्स्ट लाइन पूरा सिलेक्ट कर लिया। तो कुछ इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हो। देन इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे तो हमारा ऑप्शन है सिलेक्ट टेबल, मतलब पूरा टेबल ही सिलेक्ट हो जाएगा। जो चीज़ आप यहाँ से करते थे ना इस प्लस वाले ऑप्शन से, आप ये चीज़ यहाँ से आके सिलेक्ट टेबल पे क्लिक करोगे, पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह से इसका भी यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पे गाइस है व्यू ग्रिड लाइन। जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे डिजाइन में पढ़ाया था, ठीक वही सेम चीज़ गाइस अभी आपका यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आया है तो इसका भी यूज़ दिखाते हैं, इसका और ये पोजीशन का, दोनों का यूज़ गाइस यहाँ से नहीं करोगे, आप डिजाइन से करोगे। इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहला है आपका व्यू ग्रिड लाइन। इसको देखने के लिए टेबल हटाएंगे, बिकॉज बिना टेबल हटाए दिखेगा नहीं। तो हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे, देन जाएंगे डिजाइन में, यहाँ पे आएंगे बॉर्डर पे हम करेंगे नो बॉर्डर, कर लिया। अब इसके बाद आइए अपने लेआउट पे, फिर यहाँ बाहर आइए, अब क्लिक करिए व्यू ग्रिड लाइन। देखिए
आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो इसका यूज़ आप लोग समझ गए। एंड इसके बाद है हमारा पोजीशन। चलिए पोजीशन कंट्रोल जेड करके हम फिर से वापस आते हैं। अब ये पोजीशन क्या है, पोजीशन जैसे क्या होता है, जब यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे, यहाँ पे आते हैं हम, डिजाइन पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ ड्रॉ करते हैं, हमने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब जाएंगे लेआउट पे, तो हम इसके पोजीशन को अगर हमें चेंज करना है, प्रॉपर्टीज़ है, सॉरी प्रॉपर्टीज़ है, अगर हमको इसके जो पोजीशन चेंज करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो दिया है लेफ्ट, सेंटर, राइट, जहाँ रखना चाहो रख सकते हो। मुझे चाहिए राइट में, देखो राइट आ गया। फिर यहाँ पे आओगे तो अगर आप करोगे लेफ्ट में तो यहाँ पर आपका लेफ्ट आ गया। अब यही चीज़ अपने टेबल पे करोगे, देखो कुछ नहीं होगा। आप टेबल पे एक बार टिक करो, देन यहाँ पर आओ, देखो राइट करो, देखो कुछ हुआ टेबल में, नहीं हुआ ना। फिर यहाँ पे आओगे, करोगे लेफ्ट में, देखो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने गाइस यहाँ पे गया ड्राइंग पे, मैंने कुछ ड्रॉ किया एंड मैंने उसको आपको जो उसका प्रॉपर्टीज़ था मैंने उसका पूरा सब कुछ दिखा दिया। तो ये चीज़ आप इस बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा, वरना भूल सकते हो। देन इसके बाद गाइस आपका यहाँ पर ऑप्शन है डिलीट। अब ये डिलीट ऑप्शन का क्या यूज़ है, डिलीट मतलब होता है डिलीट करना। आप लोगों को बेसिकली पता होगा, डिलीट तो आपको नॉर्मली सबको ही पता होता है। हम डिलीट पे क्लिक करेंगे, जितने भी ऑप्शन है, पहला है आपका डिलीट सेल, क्लिक करोगे तो आपका एक सेल डिलीट होगा जहाँ पे सिलेक्ट रहेगा डिलीट। देखिए डिलीट करके वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा, कंट्रोल जेड करिए वापस आ जाएगा। फिर हम कर्सर यहाँ पे रखते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे डिलीट कॉलम, कॉलम मतलब इसके सामने का पूरा डिलीट करेगा, क्लिक करो, देखो पूरा कॉलम डिलीट हो गया, कंट्रोल जेड करोगे वापस आ जाएगा। फिर यहाँ पे आओ, लिखा है डिलीट रो, रो मतलब इसके सामने का पूरा जो एक लाइन है पूरा गायब कर देगा, जो सत्येंद्र वाला कॉलम है, ठीक है, वो गायब कर देगा। चलो क्लिक करते हैं रो, सत्येंद्र वाला रो आपका पूरा पूरा गायब हो गया। अब हम कंट्रोल जेड करेंगे वापस आ गया। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे तो हमारा लास्ट ऑप्शन है डिलीट टेबल, मतलब पूरा का पूरा टेबल डिलीट कर देगा, क्लिक करो, पूरा टेबल डिलीट, वापस लाना है कंट्रोल जेड। आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा कि कोई भी चीज़ डिलीट हो जाए तो कंट्रोल जेड से आप वापस ला सकते हो। यहाँ पे आते हैं, सिलेक्ट करते हैं, देन इसको हमें क्या करना है डिलीट, यहाँ पर आएंगे डिलीट टेबल, हो गया। कुछ इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। बेसिकली फिर से हम टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, लेआउट में आएंगे। अब हमारा इन सब ऑप्शन का क्या यूज़ है, इन सब ऑप्शन का यूज़ देख लेते हैं। पहला आपका है यहाँ पर जो लिखा है इंसर्ट एबव, फिर यहाँ पर लिखा है इंसर्ट ब्लो, फिर यहाँ पर लिखा है इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। ये सब क्या है, जैसे कि हमने कर्सर यहाँ पे रखा, मान लो इसके में बगल में चाहिए कॉलम, तो क्या लिखा है यहाँ पर राइट, क्योंकि ये राइट साइड इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो राइट पे क्लिक करिए, देखिए एक बगल में आपका कॉलम आ गया। अब आपको चाहिए एक लेफ्ट में, तो यहाँ पर आप लेफ्ट पे क्लिक करो, लेफ्ट में आ गया। अब चाहिए आपको एक ऊपर रो चाहिए, तो चलो यहाँ पर ब्लो वाले पे क्लिक करो, यहाँ पर लिखा है एबव, एबव मतलब ऊपर होता है, देखिए एक ऊपर आ गया। अब इसके नीचे चाहिए तो यहाँ पर लिखा है ब्लो, मतलब अगर आप सब कुछ बना लिए हो, अगर आपको कॉलम या रो की ज़रूरत है तो यहाँ से आप लोग नॉर्मली इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद इस चीज़ को आप ध्यान समझो, देखिए अभी ये आपका जो मर्ज सेल है ये ऑन नहीं है। मर्ज सेल का मतलब होता है 3-4 सेल को मिक्स करना। जैसे देखो ये अलग लाइन में है, ये अलग लाइन में है, ये अलग लाइन, हम चाहते हैं तीनों एक ही लाइन में हो जाए, तो हम पूरा सबको सिलेक्ट करेंगे। देन आपका मर्ज ऑप्शन ऑन हुआ, अब मर्ज पे टिक करिए, देखिए पूरा पूरा तीनों एक ही ऑप्शन में आ गया, मतलब एक ही में सब हो गया, मिक्स हो गया सब। इसको बोलते हैं मर्ज का यूज़ करना। देन इसके बाद आपका यहाँ है स्पीड सेल। स्पीड सेल मतलब होता है ये छोटे छोटे जो बॉक्स हैं, अगर आप इसको 2-3-4 भागों में बांटना चाहते हो तो बांट सकते हो। इस पर क्लिक करो, देन मुझे जैसे मान लो ये पिपरी है, ठीक है, ये वाला जो पिपरी वाला जो आपका सेल है, इसको मुझे 3 से 4 भागों में बांटना है, तो हम स्प्लिट सेल पे आएंगे। यहाँ पे कहेगा कितने में बांटना चाहते हो, मैं नॉर्मली एक पे मतलब 2 पे रखता हूँ, ठीक है, एक है 2 हो जाएगा, ओके करो। अब देखो बाहर क्लिक करो, देखो एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया। कुछ इस तरह से आप स्पीड सेल का यूज़ कर सकते हो। देन इसके बाद आपका ऑप्शन है स्पीड टेबल। अब ये पूरे टेबल को ही काट देगा। जैसे कि हमने कर्सर यहाँ पे रखा, तो देखो जहाँ पे कर्सर है इसके नीचे का पोर्शन नीचे चला जाएगा और ऊपर का पोर्शन ऊपर चला जाएगा। मैंने कर्सर यहाँ पे रखा, फिर मैं यहाँ पे आया, स्पीड टेबल पे क्लिक किया, देन देखो मैंने जहाँ पे कर्सर रखा था उसके ऊपर का जितना पार्ट था ऊपर हो गया और नीचे का पार्ट नीचे चला गया। कुछ इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल जेड कर लो, वापस आ जाओ, देन फिर लेआउट पे आ जाओ। फिर यहाँ पे हमारा गाइस ऑप्शन है ऑटो फिट्स। ऑटो फिट का क्या यूज़ है, कैसे यूज़ करेंगे, इसका देखिए डिटेल में समझते हैं ऑटो फिट के बारे में। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो नॉर्मली आप लोगों को देखेंगे पहला यहाँ पर लिखा है ऑटो फिट कॉन्टेंट्स। कॉन्टेंट्स मतलब क्या होता है जानते हैं, जो आपने लिख रखा है ये सब, देखिए हमने ये लिखा है तो इसके बीच में अपना जगह है, फिर हमने ये लिखा है इसके बीच में ना जगह है, ये सब जगह फालतू का दिया है ना, ये जगह है फिर ये वाला जगह है। ये क्या करता है, कंटेंट मतलब जितना आपने लिखा है उसके हिसाब से वो क्या करता है, एडजस्ट करता है। इस पर क्लिक करो, देन ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करो, देखो इसने एडजस्ट किया, जो फालतू के पार्ट को एडजस्ट कर दिया। अब कहेंगे कि भाई इतना जगह इसमें छुटा है, इसमें छुटा है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला, ये तो अक्षर बड़ा है तो इसीलिए इसने जगह छोड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोगों ने समझ लिया, ये होता है। देन इसके बाद आप क्लिक करोगे ऑटो फिट पे, फिर आपको ऑप्शन आएगा ऑटो फिट विंडो। ये आपके पूरे विंडो के हिसाब से एडजस्ट करेगा, क्लिक करो, देन जितना आपका पूरा विंडो रहेगा वो पूरे विंडो के हिसाब से पूरा पूरा एडजस्ट कर लेगा। एंड इसके बाद फिर से हम आएंगे, तीसरा ऑप्शन आपका फिक्स्ड कॉलम विथ। फिक्स्ड कॉलम विथ का मतलब समझिए, जैसे सपोज मानिए मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा
तो ये क्या कर रहा है, देखिए लिखता चला जा रहा है, यहाँ से जो आपका कॉलम है बढ़ रहा है ना। हम चाहते हैं ये चीज़ फिक्स हो जाए और इसके नीचे से लिखे, तो क्या करोगे आप लोग, देखो पूरा कट करते हैं, देन हम यहाँ पे आते हैं, फिक्स्ड कॉलम विथ पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आप लिखिए। देखिए ये लिखेगा, बट अब देखिए पहला क्या होता था वो सीधे जा रहा था, बट अब नीचे लिख रहा है, देख रहे हो। अब इसका चौड़ाई नहीं बढ़ रहा, केवल लंबाई बढ़ रहा है। तो कुछ इस तरह से आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। सो होप्स कि इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। कंट्रोल जेड करते हैं। देन इसके बाद गाइस ये आपका हाइट है, ये विथ है। अगर आप इसके सेल को या अपने कॉलम को हाइट या विथ चाहिए तो इस पर क्लिक करो, देन यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। देखो ये आपका हो गया हाइट, ठीक है, ये आपका विथ हो गया, चौड़ाई लंबाई होगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, देन यूज़ कर लेना। अब गाइस ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। चलिए इसको देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। अभी देखिए जितना भी डब्बा है सब अलग अलग विभाजित है, बट लेकिन ये बराबर भागों में बटा नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना, रो कॉलम मतलब रो और कॉलम को बराबर भागों में बांटना। हमें रो और कॉलम को बराबर, देखिए इसका ज़्यादा जगह है, इसका कम जगह है, इसका कम है, इसका कम है, इसका ज़्यादा है। हम चाहते हैं सबको समान जगह दे, ठीक है, सबको समान अधिकार मिले। तो क्या करेंगे, टेबल को पूरा सिलेक्ट करिए, या तो कर्सर को यहीं पे रखिए, करिए डिस्ट्रीब्यूट रो, फिर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। देखिए सब कर्सर को, सब कॉलम को, सब सेल को बराबर कर दिया इसने। तो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का यूज़ आप लोग कर सकते हो ईजिली। होप्स कि ये भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो। देखो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई मुझे पता है, बट आप लोग ध्यान से देखो, टेंशन मत लो। देखिए लंबी होगी उससे मतलब नहीं है, आपको समझ में आ रहा है ये बताइए, ठीक है। देन अब हम क्या करेंगे, अब हमारा इन सब ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो हम कर्सर यहाँ पे रखते हैं। देन ये सब है पोजीशन चेंज करना। अगर आपने टेक्स्ट के पोजीशन को चेंज करना चाहते हो, एक एक करके चेक कर लेना, आपको जहाँ जैसे रखना है रख सकते हो। देन इसके बाद आपका यहाँ पर है अलाइनमेंट के ऊपर जस्ट है टेक्स्ट डायरेक्शन। इस टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज करना है, तो हम टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए टेक्स्ट का जो हमारा डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, हुआ, फिर क्लिक करिए, फिर चेंज हो गया, फिर क्लिक करिए, चेंज हो गया। अब यहाँ पे है हमारा क्या, सेल मार्जिंग्स। इसका क्या यूज़ है, देखिए अभी जो हमने लिखा है इसके जस्ट ऊपर हमें देखिए जगह चाहिए, इसके ऊपर और बगल में जगह चाहिए। तो हम करेंगे सेल मार्जिंग पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे जगह देना चाहते हो। ये टॉप, फिर ये राइट है, ये बॉटम है, ये लेफ्ट है, अपने हिसाब से जगह दे दो। जैसे मुझे चाहिए 1 बाई 1 का चारों तरफ से चाहिए, 1 बाई 1 ज़्यादा हो जाएगा, बट फिर भी हम देकर देखते हैं, ठीक है। 1 बाई 1 को हम चारों देते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने 1 बाई 1 दे दिया। अब बेसिकली हम ओके पे क्लिक करेंगे, तो देखिए 1 बाई 1 चारों तरफ से इसने जगह छोड़ दिया है। उसके बाद इसने मैटर को लिख रखा है। तो कुछ इस तरह से आप इसका सेल मार्जिन का यूज़ कर सकते हो। तो अब कंट्रोल हम जेड करते हैं, ठीक है, फिर से वापस आते हैं, तो कंट्रोल जेड कर लिया। देन इतना हो गया। एंड इसके बाद गाइस आप लोग देखो यहाँ पे लिखा है सॉर्ट। अब इस सॉर्ट का क्या यूज़ है, देखिए सॉर्ट का बेसिकली यूज़ कब होता है कि जब हम यहाँ पे रोल नंबर लिखे होते हैं ना, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं रोल नंबर, चलो लिखते हैं ROLL रोल, फिर नंबर लिख दिया NOMBER, मैंने रोल नंबर लिख दिया। अब यहाँ पे रोल नंबर में मान लीजिए हम इसको दे दिए 4, 5 दे दिए, उसके 2 दे दिए, ठीक है। अब रोल नंबर क्या होता है, स्टार्टिंग से होता है ना, जैसे कि 1 होता है, 2 होता है, 3 तब होता है ना। तो बट हमने यहाँ पर मान लो 1 नहीं दिया, 2 है, तो 2 से आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए, बट ये ऐसा आ नहीं रहा। तो कैसे आएगा, हम इसको क्या करेंगे, पूरा सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे अपने सॉर्ट पे। देन यहाँ पे आपको टेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर असेंडिंग है, मतलब स्टार्टिंग से, एंड डिसेंडिंग होगा उल्टा। तो असेंडिंग पे क्लिक करेंगे, देन ओके पे टच करेंगे। अब देखिए पहले 2 आता है, फिर 5 आता है, तो इसने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर दिया। फिर इसको सिलेक्ट करिए, फिर सॉर्ट पे आइए। तो अब चाहते हैं कि उल्टा आए, पहले 5 आए फिर 2 आए, तो हम डिसेंडिंग क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे। तो पहले 5 आ रहा है, फिर आपका 2 आ रहा है। तो कुछ इस तरह से आप सॉर्ट का यूज़ कर सकते हो। इसका यूज़ गाइस मैंने आपको होम पेज में भी बता दिया था और यहाँ पर भी आप लोगों को बता दिया। तो ध्यान से समझिएगा इसको, एकदम बेसिकली नहीं समझोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। हम कंट्रोल जेड करते हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए इतना हो गया। अब आप लोग देख रहे होंगे ऊपर का जो ये लाइन है, अब हमारा ऑप्शन आता है रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो का बेसिकली क्या यूज़ होता है, इसको देख लीजिए। जैसे देखिए हमारा ये ऊपर का है नेम, एड्रेस, फिर यहाँ पर है हिंदी, इंग्लिश, मैथ। अब हम चाहते हैं कि हर एक पेज में ये आए, बट हमें लिखना ना पड़े। तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा ऐसे सिलेक्ट करेंगे, देन रिपीट हेडर पे क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करने के बाद ध्यान दीजिएगा, आपको कर्सर को एकदम लास्ट में रखना होगा, यहाँ पर रखिए। इसके बाद आपको इंटर बटन को प्रेस करना होगा, बस इंटर बटन प्रेस करते चले जाओ। देखो हर एक पेज में आपका वो हेडर रो आ रहा है ना, हर एक पेज में। तो कुछ इस तरह से आप हेडर रो का यूज़ कर सकते हो। बेसिकली यूज़ आए तो करना, अदरवाइज छोड़ देना। फिर आपका एक ऑप्शन मिल जाएगा कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इस पर कैसे होगा, हमने पूरे मैटर को सिलेक्ट किया, ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो अब जैसे इस पर क्लिक किया, अब हम इस पर क्लिक कर देंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इस पर क्लिक करिए तो जो टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। इस पर क्लिक करिए, देन ओके करिए। देखिए पहले आपका क्या था, ये टेबल था, अब आपको कन्वर्ट होकर टेक्स्ट में हो चुका है। अब इसको चेंजेस जो भी करना है आप चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से। कंट्रोल जेड करते हैं हम इसको भी,
ठीक है। देन इसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन है टोटल का। अब टोटल वाला देखिए आप लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ है फॉर्मूला। अब इसका अगर टोटल लाना है तो देखिए इसका रूल हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको MS वर्ड में किसी चीज़ का भी टोटल लाना है तो उसको हमेशा नीचे से करेंगे, नीचे से हमेशा ये सही देता है। जैसे सब लोग क्या करते हो, अगर आप यहाँ पे रख के टोटल लाओगे ना डायरेक्ट तो ये गलत देगा, ठीक है। गलत किस लेगा, इसका एक रूल होता है आप नीचे से करोगे। जैसे कर्सर को नीचे रखो, देन यहाँ फार्मूला पे आओ, उसके बाद ओके करोगे तो ये टोटल दे देगा, जितना है टोटल जोड़ के दे देगा। इतना जोड़ लेना, टोटल आ गया है। फिर इस पर रखो, फिर यहाँ पे आओ, देन आपको कुछ भी छिड़खाई नहीं करना, सिंपली से ओके करो तो इसने भी टोटल इसका दे दिया। तो कुछ इस तरह से आप लोगों ने गाइस देख लिया, जो हमारा टेबल है ये पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अब हम अगली वीडियो में सीखेंगे इलिस्ट्रेशन क्या है, कैसे यूज़ करते हैं डिटेल में एकदम। तो दोस्तों बस आई होप्स कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, बिकॉज आपको MS वर्ड का पूरा कोर्स बिल्कुल ही फ्री में दिया जा रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद एंड जय भारत।